Good afternoon, students. Today we are going to start the chapter 2, that is the biological classification. Means हमने पहले पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है और क्या क्या उसके टेक्सॉन होते हैं, वो हमने जनरल वन पढ़ लिया था। और क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, नॉमेनक्लेचर नेमिंग कैसे करते हैं हम ऑर्गेनिज्म की। हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो अलग अलग सिस्टम क्लासिफिकेशन के मतलब साइंटिस्ट ने दिए और कौन सा एक्सेप्टेबल है उसके बारे में। फिर जो सिस्टम दिए उनके बेसिस पे किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। किंगडम फंगी पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटेई, किंगडम एनिमेलिया, और वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, और वायरड और लाइकेंस के बारे में। यहाँ पर हम सब किंगडम्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। और प्लांट और एनिमेलिया का सिर्फ जनरल 1 or 2 or 3 the general points of the kingdom is there, and the further elaboration we do in the chapter 3 and the chapter 4 is there. Okay, now we're going to start the chapter 2 with the system of classification. अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम, मतलब जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, सबसे पहले उसमें क्या किया कि मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग तरह से ऑर्गेनिजम्स को और जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया। ठीक है, सबसे पहले आए कार्लिस लीनियस। ठीक है, लीनियस कब आए? 1735 में। उन्होंने क्या देखा? सिंपल, मतलब उन्होंने दो चीजें देखी, एक एनिमल, एक प्लांट। प्लांट मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और एनिमल जो प्लांट्स को खाते हैं, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। मतलब उसके बेस पे उन्होंने जो जनरल क्लासिफिकेशन है उसको कर दिया। ठीक है, अब उसमें उन्होंने मतलब अब हमने पढ़ा हुआ है कि दो टाइप के सेल होते हैं हमारे पास, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होते हैं। यूकैरियोट न्यूक्लियस हैविंग नो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के पास क्या नहीं होती है? मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स दोज हैव द पर्टिकुलर न्यूक्लियर with well defined nucleus with the nuclear membrane and the organelles with the membrane. ठीक है, तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। अब एनिमेलिया में और प्लांटे में ये डिफरेंस तो नहीं हो पाया, वहां तो सिंपल प्रोड्यूसर और हर्बीवोरस आए। फिर हमारे पास हैकेल आए 1866 में। उन्होंने क्या किया? 3 किंगडम सिस्टम दिया, मतलब प्रोटिस्टा, प्लांटाई और एनिमेलिया दिया। ठीक है, उन्होंने मतलब प्रोटिस्टा किस वाले कैटेगरी में रख दिया? प्रोटिस्टा में तो मेनली वो आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। तो उन्होंने सिंपल एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर वाला जो क्राइटेरिया था उसको रखा मतलब अपने माइंड में, और उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। जितने यूनिसेलुलर हैं वो प्रोटिस्टा में आ गए, और जो मल्टीसेलुलर है वो 2 कैटेगरी उनकी अलग से बना दी, प्लांटाई और एनिमेलिया। प्लांटाई कौन से? वही प्रोड्यूसर्स, और एनिमेलिया कौन से? दोज विल डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर इज देयर नाउ। But we having the different type of unicellular and multicellular organism is there, because many unicellular organisms have are also some are prokaryotes and some are eukaryotes, like in case of the bacteria are the prokaryotes, and amoeba is a eukaryote, yeast is also a eukaryote. So this is also not to be considered a good one as there. Then Cheton in 1937, he classified into 2 things, prokaryotes and the eukaryotes. So it is a simple classification of the cells is there. The 2 empires of the cells. One is the prokaryotic type, another is the eukaryotic type. But the eukaryotic type of the cells is so vast on the basis of the characteristics and everything is there. Then the Copland will provide the 4 kingdoms is there. One is Monera, that is the prokaryote, then the Protista, Plantae and Animalia. Now where is the fungi is there? फंगी कहाँ रख दिया? प्लांट में रख दिया। प्लांट में भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो क्या नहीं होती है? इट्स नॉट अ प्रोड्यूसर और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती है फंगी के अंदर। उसको हम डायरेक्टली एनिमेलिया में भी नहीं रख सकते। ठीक है, और इट्स नॉट अ प्रोटिस्ट आल्सो, एंड इट इज आल्सो नॉट द प्रोकैरियोट। फंगी तो प्रोकैरियोट नहीं है, इट मे बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एनी काइंड ऑफ इज देयर। फिर जो फाइनल विटेकर ने दिया 1969 में, दैट इज मोनेरा, फंगी, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, एनिमेलिया। जो हमने 9th क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा था, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वो किसने दिया हमें? विटेकर ने। और वो उनको क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिज्म को
द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम सिस्टम, हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, हमने उनको 2 क्लास रख दिया, एक प्रोकैरियोट्स फिर यूकैरियोट्स, फिर नेचर ऑफ वॉल कैसा है, जैसे जो प्लांट है और एनिमेलिया है, प्लांट की नेचर ऑफ वॉल कैसी होती है, इट इज सेलुलोज से बनी होती है प्लांट की जो वॉल होती है, और एनिमल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। इट्स अ वेरी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, प्लांट आर हैविंग द सेल वॉल। अब जो फंगी है उसकी जो सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, वो सारे किस में आ गए, फंगी के अंदर आ गए, ठीक है। मोनेरा में क्या आ गए, जितने भी प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया हमने जो पढ़े हुए वो किस में आ गए, मोनेरा में आ गए। प्रोटिस्ट में कौन आ गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और कम अंडर दी प्रोटिस्ट। तो ये हमने किस में देख लिया, प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन आए, जैसे वूज ने क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने क्या किया, जो मोनेरा है उसको ही 2 पार्ट में कर दिया, यू बैक्टीरिया और आर्किया में, और सारे फंगी प्रोटिस्ट प्लांटिंग एनिमेलिया वैसे ही रखे हैं। जब हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में और बैक्टीरियाज के बारे में, वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्किया एंड यू बैक्टीरिया इज देयर सेपरेटली इन डिटेल, ओके। एंड द वूज एंड द फॉक्स इन 1999 विल गिविंग द 3 डोमेन सिस्टम, मतलब वहां पे 3 डोमेन है, एक यू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, एक आर्किया आर्की बैक्टीरिया दैट वी कैन से, और एक आता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स दोस वी नो अबाउट द यूकैरियोटिक सेल इज देयर, व्हाट इज द यूकैरियोटिक सेल। तो ये 3 डोमेन जो सिस्टम है ये मेनली किसके बेसिस पे था, सेल्स के बेसिस पे, जो we will study the detail of these topics about the archaebacteria, eukaryotes further, but in this you have to only learn the scientist name, what type of classification they have given in this. You do not have to learn very much of the theory in this one is there, so you have to learn the scientist name and the year in which they given and which type of classification they provided, okay. And the main one is the Whittaker one. The Whittaker classification, 5 kingdom classification is the main one, and that we study in chapter in detail. Now the 5 kingdom classification that is given by the Whittaker. In this we will study the general characteristics of the all the kingdoms of 5 kingdoms. That is, first is the cell type. What type of cell type is present in the Monera? It is prokaryotic, right? Prokaryotic cell type. Prokaryotic cell type कैसे होते हैं? They are small in size and their cell wall they do not have the nuclear membrane and do not have the organelle with like endoplasmic reticulum, lysosome. These type of well developed organelles are not present. They have the nucleoid rather than the nucleus, well maintained nucleus. The other one having the protist, fungi, plants, animalia having the proper eukaryotic cell in they consist made up of eukaryotic cell. Those having the well developed organelles with the membrane bounded organelle which carried out a different function, and the nucleus with the membrane, and the nucleus contain, nucleus के अंदर क्या होता है, nucleoid and the DNA is there. nucleus के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, DNA. DNA is our hereditary मटेरियल. क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल है जो आगे जनरेशन में पास होता रहता है. फिर आता है सेल वॉल के बेसिस पे. नाउ जो मोनेरा होते हैं प्रोटिस्ट, द नॉन सेलुलोजोइक सेल वॉल इज प्रेजेंट. मतलब उनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, सेलुलोज. जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा हुआ है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन नहीं हो पाती है उसको. एनिमल्स जो हैं उनको मतलब हम लोग जो हैं हमारे अंदर क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेलुलोज. लेकिन जो मोनेरा वाले क्लास है उसके अंदर क्या होती है, दे डू नॉट हैव द सेलुलोजोइक सेल वॉल. उनके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता. उनके सेल वॉल में क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड्स. ठीक है. प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, कुछ केसेस में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और फंगई में प्रेजेंट होती है. उसकी सेल वॉल कैसे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है. प्लांट में सेलुलोसिस सेल वॉल बनी होती है, और एनिमेलिया में इट इज एब्सेंट. ओके.
Now the nuclear membrane. As we know, the prokaryotes do not have the nuclear membrane and other all have are the eukaryotic cell हैं. सारे के सारे किंगडम क्या है? यूकैरियोटिक सेल. तो उन सब में क्या होगा? ऑफ कोर्स देयर इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? मोनेरा में सेलुलर, मतलब दे आर सेल बेस्ड, मतलब दे आर यूनिसेलुलर वी कैन से. ठीक है. और प्रोटिस्टा में भी दे आर यूनिसेलुलर. वाइल इन फंगी दे आर मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू, मतलब टिश्यू के फॉर्म में. फंगे में क्या होता है? एक पर्टिकुलर ऑर्गन तो नहीं बने होते हैं ना कुछ भी, एक मास ऑफ टिश्यू होता है जो एक आपस में इकट्ठे रहते हैं. ठीक है. अब प्लांट्स में क्या होता है? कुछ टिश्यू के फॉर्म में होते हैं, जैसे एल्गी है, वहां पे पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होते हैं. और जो बड़े प्लांट्स हैं, प्लांट्स, हर्ब, शर्ब, ट्री, दोज हैव द पर्टिकुलर ऑर्गन आल्सो. ऑर्गन ऑफ प्लांट क्या होते हैं? लीव, रूट, स्टेम, फ्लावर. दीज आर दी ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स. नाउ एनिमेलिया में क्या होता है? टिश्यू के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन भी होता है और ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है. ऑर्गन सिस्टम लाइक इन ह्यूमन बॉडी अ कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम इज देयर. और टिश्यू, जैसे टिश्यू में एक एग्जांपल हम ले सकते हैं स्पंज. जो स्पंज होता है दैट इज प्रेजेंट इनटू द सी और वाटर इज देयर. वो एनिमेलिया क्लास में आते हैं. वो कैसे होते हैं? टिश्यू फॉर्म में होते हैं. और सिंपल वन और टू ऑर्गन आर ओवर देयर, लाइक सिंपल माउथ इज प्रेजेंट एंड एनल एंड और सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, एनस प्रेजेंट होगा. and nothing over there is that much complex organ system like us. So there is a different type of animal is there we have studied when we study about the kingdom Animalia. ठीक है. तो ये उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गई. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है मोनेरा का? वो मतलब फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं. कुछ बैक्टीरिया जो है हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड से. ठीक है. प्रोटिस्ट क्या होते हैं? प्रोटिस्ट जो है ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक, दोनों टाइप का मोड रहेगा उनमें भी. फिर आता है फंगई कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक, मतलब वो कैसे कहाँ से लेते हैं अपना खाना? दे विल टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज देयर. और पैरासिटिक मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ लगे रहना, वहां से अपना फूड लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक. जैसे किसी मतलब कहीं पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, लाइक वी हैव आल्सो, और एनिमल्स आल्सो फंगल इन्फेक्शन, तो वहाँ फंगस ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब वो वहां पर क्या कर रही है? एज अ पैरासाइट एक्ट कर रही है जो फंगस है. ठीक है. अब आता है प्लांट. एज वी ऑल नो द प्लांट इज देयर. द प्लांट नेम इज कंप्लीटली इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक. प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, दोज हैविंग द क्लोरोफिल and make their own food by the process of photosynthesis. अब आता है एनिमेलिया. एनिमेलिया में क्या है? हेट्रोट्रॉफिक. उनका मोड कैसा होता है ऑफ ईटिंग द फूड इज बाय हेट्रोट्रॉफिक मोड से खाते हैं. और दो मोड होते हैं उसमें, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक. होलोजोइक मतलब टेकिंग द फूड फ्रॉम द माउथ, जैसे जो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे 10th क्लास में. ठीक है. तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो जो एनिमल है वो ये डिफरेंट टाइप्स के और जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. उसके बेसिस पे मतलब अब देखो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में हमने देखा है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है हाँ दोनों में प्रेजेंट है, पर कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो दोनों में नहीं प्रेजेंट है. तो उसी के बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है. And further their structure, their proper function जो भी है और कैसे कैसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम करेंगे, जिसके बेसिस पे हमें जनरल जो किंगडम की करेक्टरिस्टिक्स हैं एक किंगडम की वो हमें पता लगेगी.